कैम्ब्रिज में आकर न्यूटन ने दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। वो सिर्फ पढ़ता था, सोचता था और खुद से बात करता था। न्यूटन मानता था सच शोर से नहीं, शांति से जन्म लेता है। अ लाइफ लॉक्ड इनसाइड रूम्स। वो कहीं नहीं जाता था, सफर लगभग कभी नहीं। इंग्लैंड के बाहर तो कभी गया ही नहीं। न्यूटन अपने कमरे में ही रहता था, जैसे दुनिया उसी छोटी सी जगह में सिमट गई हो। एक्सट्रीम डिसिप्लिन। वो हफ्तों नहीं, सालों तक एक ही रूटीन में जीता रहा। 7 दिन काम, 18 घंटे रोज। I am trying to understand the laws of universe. न्यूटन खुद को पुश करता था, खुद को ड्राइव करता था, क्योंकि उसे पता था ऑर्डिनरी एफर्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं होती। न्यूटन के पास अपनी लाइब्रेरी थी, 1600 से ज्यादा किताबें। उसके लिए दुनिया लोगों से नहीं, पेजेस से बात करती थी। बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आइडियाज, यही उसका सोशल लाइफ था। उस टाइम कैम्ब्रिज में मस्ती चल रही थी। ड्रिंकिंग, पार्टीज, गांव की लड़कियां, रात भर हंगामा। लेकिन न्यूटन ये सब देखकर सिर्फ एक ही बात सोचता था, ये सब मेरा रास्ता नहीं है। They laugh, they drink, they waste their nights. I choose silence. टेम्पटेशन से लड़ने के लिए न्यूटन ने अपना रूल बना लिया। वो लिखता है, डिजायर से सीधा फाइट मत करो, बस अपना दिमाग बिजी रखो, पढ़ना, सोचना, काम करना। न्यूटन अपने आप को अपने काम पे पूरी तरीके से डिवोट कर दिया, वो नहीं 18 आवर्स डेली। हमें लगता है न्यूटन बाय बर्थ जीनियस था, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ पहले से लिखा था, पर सच बिल्कुल अलग है। न्यूटन जीनियस नहीं पैदा हुआ था, वो मेहनती बना। दिन के 18 घंटे पढ़ना, महीनों तक बाहर ना निकलना, एक ही प्रॉब्लम पर बार बार सोचना। ये टैलेंट नहीं होता, ये डिसिप्लिन होता है। जीनियस वो नहीं जो तेज सोचे, जीनियस वो है जो थकता नहीं। लेकिन एक सवाल न्यूटन के लिए सबसे ऊपर था, प्लैनेट्स स्पेस में मूव कैसे करते हैं? इस सवाल ने न्यूटन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। अगले 18 महीने न्यूटन ने दिन और रात का फर्क भुला दिया। वो मुश्किल से खाता था, मुश्किल से सोता था और किसी से मिलता भी नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी, सोचना, लिखना, कैलकुलेट करना। गैलीलियो ने प्रूव दिया था कि चीजें जमीन पर कैसे गिरती हैं, लेकिन गैलीलियो मानता था जमीन और आसमान अलग अलग सिस्टम्स हैं। मून और प्लैनेट्स के लिए अलग रूल्स होने चाहिए। ये सोच हजारों साल पुरानी थी। न्यूटन ने कहा, नहीं, अगर एप्पल अर्थ पर गिरता है तो मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता? न्यूटन को लगता था एक ही लॉ जमीन और आसमान दोनों पर काम करता है। न्यूटन ने सोचा, अगर ग्रेविटी सेब और चांद दोनों को अफेक्ट करती है, तो फिर जुपिटर और उसके मून्स पर भी काम करनी चाहिए, और फिर पूरा सोलर सिस्टम। ये एक डेंजरस लीप था। न्यूटन ने कहा, ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में काम करती है, हर चीज पर, हर जगह। ये बात उस वक्त के लिए इमेजिनेशन से भी आगे थी। न्यूटन ने इस लॉ को नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसे एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। सिंपल, लेकिन यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये रेवोल्यूशन था। इस लॉ ने बताया प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, मून्स ऑर्बिट में क्यों रहते हैं, टाइड्स क्यों आते हैं, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स समझा जा सकता है। न्यूटन के लिए ये सब गॉड के खिलाफ नहीं था, उसके लिए ये गॉड को समझने का तरीका था। न्यूटन ने खुद लिखा, यूनिवर्स का ये अमेजिंग सिस्टम सिर्फ एक इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग से ही आ सकता है। रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को लगता था न्यूटन सिर्फ लाइट और ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है, लेकिन न्यूटन अब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे न्यूटन ने लाइट में डिस्कवरीज की और जानेंगे कुछ और डार्क सीक्रेट्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 3 मिस ना हो जाए।